हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। मैं 18 साल की थी, कॉलेज हॉस्टल में रहती थी। मेरा दिल 35 साल के प्रोफेसर पर आ गया। उनके दाव पर मैं मरने लगी। जी चाहता उनकी बाहों में सिमट जाऊं। एक दिन वह घर पर अकेले थे। मैं उनके घर चली गई। वो ना कर निकले थे। मुझसे रहा नहीं गया। कहा, सर मुझे अपना बना लो, नहीं तो जी नहीं सकती आपके बगैर। दोस्तों, ऐसी रोचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम मानसी है और आज मेरा कॉलेज का पहला दिन था। मेरा मन बहुत उदास था क्योंकि अपनी मम्मी पापा को छोड़कर मैं इस शहर में आ गई थी। मेरे रहने के लिए पापा ने हॉस्टल का इंतजाम कर दिया था। मेरे पापा सारा अरेंजमेंट करके जाने लगे तो मैं उनसे लिपट कर रोने लगी। अपने पापा से मैं बहुत प्यार करती हूँ। शायद सबसे ज़्यादा प्यार मैं अपने पापा से ही करती हूँ। मेरा भाई और माँ घर पर ही रह गई थी। अब मुझे यहाँ अकेले रहना था। यह सोचकर मेरा दिल भारी हो रहा था। जैसे ही मैं कॉलेज की तरफ जाने लगी, कुछ सीनियर लड़कों की नज़र मुझ पर पड़ गई। वे मेरे सामने आकर मजाक करने लगे। बहन जी कैसी हैं ये? सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उन्हें घूर कर देखने लगी तो वे और ज़्यादा हंसने लगे। कहने लगे, ऐसा सलवार सूट पहन कर आओगी तो बहन जी ही कहेंगे ना। मैं आगे बढ़ने लगी तभी एक सीनियर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बदतमीजी करने लगा। चारों तरफ लड़के मेरी बेइज्जती कर रहे थे। मेरा चेहरा शर्म से झुक गया। एक लड़का बोला, आज तुम्हारा पहला दिन है, अपने सीनियर को कुछ दिखाओ। घबराई हुई मैं इधर उधर देखने लगी तभी पीछे से कुछ और फर्स्ट ईयर की लड़कियां आ गई। ये भी डर गई। कॉलेज के पहले ही दिन हम सब रैगिंग के शिकार बन रहे थे। तभी मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो तेजी से हमारी तरफ आ रहा था। वे हमारे इंग्लिश के प्रोफेसर थे। हालांकि उस वक्त मुझे ये नहीं पता था। जैसे ही वे करीब आए सारे लड़के ये गुड मॉर्निंग सर कहकर चुपचाप खड़े हो गए। सर काफ़ी गुस्से से उन्हें कहने लगे, यहाँ कैंपस के अंदर रैगिंग करना मना है। तुम फर्स्ट ईयर की लड़कियों के सामने दोबारा नज़र मत आना। कहकर वे मेरी ओर देखा तो मेरा दिल एकदम से थमसा गया। उनकी सख्त आवाज़ और आत्मविश्वास ने सबको चुप कर दिया था। अरुण सर ने नीचे से मेरा दुपट्टा उठाया और मेरे हाथों में थमा दिया। बिल्कुल फिल्मी सा पल था। वे हल्की मुस्कान के साथ पूछने लगे, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, सर मेरा नाम मानसी है। उन्होंने कहा, ध्यान रखा करो खुद का और आत्मविश्वास के साथ कॉलेज जाया करो। ये कहकर वो आगे बढ़ गए। उनके जाने के बाद भी मुझे एक अजीब सी सुरक्षा और सुकून का एहसास हो रहा था। पीछे से लड़कियां मुझे बुलाने लगी और हम सब क्लास की ओर चल दिए। क्लास में पहला पीरियड इंग्लिश का था और अरुण अरुण सर ही पढ़ाने आए। तब मुझे पता चला कि वही हमारे इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही दिलचस्प था। पूरी क्लास शांत होकर उनकी बातें सुन रही थी। वे अनुशासन भी रखते थे और हर बात को आसान उदाहरणों में समझाते थे। मैं भी उनकी बातों में खो गई। हॉस्टल लौटकर मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। बाकी लड़की आपस में बातें कर रही थी लेकिन मुझे घर की बहुत याद आ रही थी। पापा की कमी बहुत खल रही थी। शायद इसी वजह से अरुण सर का व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। वे कैंपस के ही घर में रहते थे। एक दिन मैंने उन्हें एक महिला और एक बच्चे के साथ देखा। मुझे लगा उनका परिवार होगा। यह देखकर मेरे मन में हल्की सी उदासी भर गई। मैं समझ रही थी कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और वे मेरे टीचर हैं। फिर भी मेरे मन में एक अलग सा सम्मान और लगाव बनने लगा था। फ्री पीरियड में जब भी मौका मिलता मैं उनसे पढ़ाई से जुड़ी बातें पूछ लेती। वे हमेशा मुझे सही सलाह देते और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते। मैंने उनसे कहा कि मुझे हॉस्टल में बहुत बोरियत होती है और घर की याद आती है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि अब यह अस्थायी है और मुझे अपने सपनों पर ध्यान देना चाहिए। मैंने कहा, आप तो यहाँ कई सालों से रहते हैं, कभी आपके पास वक्त हो तो मुझे अपने साथ लेकर शहर दिखा दें। मेरी बात सुनकर वे मुस्कुराने लगे। थोड़ी सी हैरानी उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। उन्होंने कहा, हॉस्टल की लड़कियां तो एक साथ मिलकर बाहर घूमती फिरती हैं, तुम उनके साथ क्यों नहीं जाती? मेरे मुंह से अचानक निकल गया, सर शायद मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। आपके साथ रहूंगी तो आपसे कुछ काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये कहकर मैंने हल्के से उनका हाथ पकड़ लिया। उस पर मुझे एक अजीब सा भरोसा और सुकून महसूस हुआ। अरुण सर मुस्कुराकर बोले, कभी मौका मिला तो ज़रूर सर दिखाऊंगा। और ये भी कहा कि तुम्हें खुद पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। तुम बहुत सादे कपड़े पहनती हो जबकि यहाँ की लड़कियाँ काफ़ी आत्मविश्वास के साथ रहती हैं। उनकी बातों में मेरे मन में हलचल सी मच गई और मैं उनके बारे में और ज़्यादा सोचने लगी। कुछ दिन बाद मैंने देखा कि उनके साथ रहने वाली महिला और बच्चा उन्हें कहीं छोड़ने जा रहे थे। मैं हॉस्टल की खिड़की से अक्सर उनके घर की तरफ देख लिया करती थी। उसी दिन अचानक सर का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, मानसी क्या कर रही हो? अगर फ्री हो तो बाहर आ जाओ। मैं बाहर निकली तो देखा उनकी कार खड़ी थी। उन्होंने कहा, अगर समय हो तो थोड़ा बाहर चल लेते हैं। ये सुनकर मैं हैरान भी हुई और खुश भी। मन ही मन कई तरह के ख्याल आने लगे लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। वे मुझे शहर के मार्केट एरिया में ले गए जहाँ उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ थोड़ा बदलाव भी ज़रूरी होता है। मैंने अपने लिए कुछ नए कपड़े लिए
उन्होंने भी अपने लिए कुछ चीज़ें खरीदी। माहौल बिल्कुल सामान्य और शांत था। इसके बाद उन्होंने मुझे बाहर खाना खिलाया और समय पर हॉस्टल छोड़ दिया। वापस आकर मैं उन्हीं ख्यालों में डूबी रही। मेरी रूममेट को शक हो गया था। उसने मुझसे पूछा, तुम सर के साथ बाहर क्यों गई थी? तुम्हें पता है ना वो शादीशुदा है। तुम हर वक्त उन्हीं के आसपास रहती हो, पढ़ाई से ज़्यादा उनकी ध्यान रखती हो। मैंने बात टालते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। शीला बोलने लगी, मैं सब समझती हूँ। कॉलेज में तो इतने अच्छे लड़के हैं, सीनियर हैं, हमारी क्लास के कितने लड़के हैं। अगर तुम अकेलापन महसूस करती हो तो उनके साथ दोस्ती करो। देखो, मैं भी सोहन के साथ रहती हूँ। वे मुझ पर दबाव डालने लगी। मैंने कहा, मुझे ये सर पसंद है, मैं अरुण सर से बहुत लगाव महसूस करती हूँ, उनके बिना अच्छा नहीं लगता। उसने कहा, वे एक शादीशुदा हैं, उनकी पत्नी है, एक बेटा है, तुम्हारे अंदर तो भी बहुत मासूमियत है। मैंने कहा, मुझे उम्र के बड़े लोग अच्छे लगते हैं, उनसे बात करना मुझे अच्छा लगता है। मेरे दोस्त चाहती थी कि मैं राजेश से बात करूं क्योंकि अरुण सर और मेरा रिश्ता सही नहीं था। यह बात मैं भी जानती थी लेकिन खुद को रोक नहीं पा रही थी। अगले दिन अरुण सर ने मुझे स्टाफ रूम में बुलाया। मुझसे हंसकर बात करने लगे और पढ़ाई से जुड़ी बातें पूछने लगे। वे मुझसे ज़्यादा अपनापन दिखा रहे थे। शायद उनका परिवार उस समय घर पर नहीं था या फिर वे खुद भी अकेलापन महसूस कर रहे थे। उन्हें बहुत चाहती थी कि राजीव के लिए मेरे दिल में कुछ भी नहीं था। वह कई बार मुझसे बात करने आया लेकिन मेरा मन नहीं था। और रात होते ही जब मैंने अरुण सर के घर की तरफ देखा तो वहाँ सन्नाटा था। हॉस्टल में सब अपने अपने कमरे में चले गए थे। सिलाई पढ़ते पढ़ते सो गई थी। मैंने किताब उठाई और चुपचाप बाहर निकल गई। अरुण सर के घर जाकर बेल बजाई। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो हैरान हो गए। बोले, इतनी रात को क्या हुआ? मैंने कहा, सर मुझे कुछ इंग्लिश के लेसन समझ नहीं आ रहे थे, अगर आप थोड़ा समझा दें। उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया और कहा, इतनी रात को इस तरह आना ठीक नहीं होता, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है। हम दोनों बैठकर किताब देखने लगे। मैंने उनसे एक भावनात्मक कहानी के बारे में पूछा। वे उसे समझाने लगे। धीरे धीरे माहौल शांत होता गया। बातें सिर्फ कहानी और भावनाओं पर थी। उन्होंने कहा, कई बार लोग अपनी भावनाओं में बहकर गलत फैसले ले लेते हैं। मुझे उनकी बातों से अजीब सा लगाव महसूस हो रहा था। कुछ समय बाद उन्होंने कहा, अब तुम्हें लौट जाना चाहिए, देर हो गई है। मैं चुपचाप उठी और बाहर आ गई। कुछ दिनों तक मैं उनसे मिलती रही लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने दूरी बना ली क्योंकि उनकी पत्नी वापस आने वाली थी। उन्होंने साफ कह दिया कि अब इस तरह मिलना सही नहीं होगा। स्टाफ रूम में भी वे मुझसे दूर दूर रहने लगे, बिल्कुल अजनबी की तरह बात करने लगे। एक महीने का प्यार एक झटके में भूल गए थे, मुझे धोखा देने लगे। मोहब्बत की चोट मेरे दिल पर लगी थी। मैं हॉस्टल में बहुत रोती रहती। शीला मुझे बहुत समझाती थी। उसने पहले ही मुझे सावधान किया था कि सर तुम्हारे साथ सही नहीं कर रहे, पर मैं तब कुछ ही नहीं समझ पाई। मैं तो उनके एहसासों में पूरी तरह डूबी हुई थी, जैसे कोई प्यासा इंसान किसी पानी की तरफ खींचता चला जाए। एक अदृश्य सी डोर मुझे उनकी ओर खींच रही थी, पर अब वह डोर भी टूट चुकी थी और मैं गम के अंधेरे में डूब चुकी थी। फाइनल एग्जाम में मैं ठीक से पास नहीं कर पाई। 3 सब्जेक्ट में नंबर बहुत कम आए थे, जिनमें इंग्लिश भी थी। दोस्त मजाक उड़ाने लगे और तरह तरह की बातें बनाने लगे। मेरी हालत रो रो कर खराब हो गई थी। मैं उस माहौल में और नहीं रहना चाहती थी, इसलिए घर वापस आ गई। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी लेकिन उनसे भी सच नहीं कह पाई। मेरी हालत देखकर उन्होंने मेरी शादी तय कर दी। शादी के बाद जब मैं ससुराल पहुंची तो पता चला कि मेरा पति रोहित अरुण का चचेरा भाई है। ये जानकर मैं सन रह गई। कुछ दिन बाद अरुण मेरे पास आया और बोला, मानसी, मैंने सब कुछ इसलिए किया ताकि तुम मेरी ज़िंदगी में बनी रहो। अब हमसे कोई तुम्हें अलग नहीं कर सकता। मैं उसे हैरानी से देखने लगी। जिसने मेरी पढ़ाई और ज़िंदगी दोनों को उलझा दिया, वही अब ऐसी बातें कर रहा है। उसने मुझे एक होटल का पता दिया और मिलने के लिए कहा। मैंने गुस्से में मना कर दिया लेकिन उसने मुझे डराने के लिए एक वीडियो दिखाया जो उसने पहले बना लिया था। उसने अगर कहा, अगर मैं नहीं आई तो वह सबको दिखा देगा। डर और मजबूरी में मुझे जाना पड़ा। अगले दिन मैं उस होटल पहुंची। अरुण दरवाजे पर खड़ा था। वह कुछ कहने वाला था कि अचानक दरवाज़ा खुल गया। सामने रोहित खड़ा था। उसने अरुण की तरफ देखकर गुस्से में कहा, भैया आप मेरी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम दोनों के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। मैंने आपको ऐसा नहीं समझा था, आप तो अपने ही भाई की पत्नी के साथ हैं। इतना कहते अरुण सर का चेहरा उतर गया। तभी दरवाज़ा खुला और उनकी पत्नी सामने खड़ी थी। उसे देखकर अरुण की हालत खराब हो गई। उनकी पत्नी आगे बढ़ी और उसके हाथ से मोबाइल छीनकर वह वीडियो डिलीट कर दी और बोली, मुझे तुम पर पहले से शक था। कॉलेज की लड़कियां को बेला फुसला कर तुम ऐसे रिश्ते बनाते रहे। बेचारी मानसी की ज़िंदगी भी खराब कर दी। उसने रोहित की तरफ देखते हुए कहा, मानसी ने हिम्मत करके मुझे और तुम्हें पहले ये सब कुछ बता दिया था। ये सुनकर हम तीनों वहाँ से बाहर निकल गए।
कुछ ही दिनों में उसने अरुण को तलाक दे दिया। कॉलेज में भी उसके खिलाफ शिकायत हो गई और उसे नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वह छात्राओं के साथ गलत व्यवहार कर रहा था। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है गलती मेरी भी थी। पापा की कमी मेरे दिल में थी और मैं वही अपनापन उनमें ढूंढने लगी। इसी वजह से मैं अपनी हदें भूल बैठी। लेकिन ज़िंदगी है ही ख़त्म नहीं हुई। मेरे साथ आगे क्या हुआ ये मैं अगली कहानी में बताऊंगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। कल फिर मिलते हैं आपको किसी और अच्छी सी नई कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।